हिंदू राष्ट्र मांग के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अब बागेश्वर धाम की यातायात व्यवस्था सुधारने और धाम को नशा मुक्त बनाने का बेड़ा उठाया है, जिसके लिए आज वह स्वयं हाईवे को जाने वाले रोड पर पहुंचे और टैक्सी चालकों को ओवरलोड गाड़ी न भरने और नशा करके गाड़ी न चलाने की समझाइश दी। और बागेश्वर धाम में अब बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों की एंट्री भी नहीं होगी, जिसकी निगरानी के लिए धाम में एक ग्राम रक्षा समिति बनाई गई है। एसपी एवं जैन के साथ प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ एक्शन हो रहा है। एसपी एवं जैन एवं बागेश्वर धाम पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही रिक्शा चालक अन्य वाहन चालकों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी शराब पीकर वाहन न चला सके। आस्था के साथ बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था को चोट न पहुंचाया जा सके, इसका ख्याल रखा जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित श्री ने कहा कि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति में ग्राम रक्षा समिति लगातार निगरानी करेगी। श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार करने वालों की सूचना पुलिस को दी जाएगी। नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, आस्था को चोट पहुंचाने की सूचना पुलिस को दी जाएगी। जिम्मेदारी समिति सदस्यों ग्राम रक्षा समिति को दी जा रही है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है, इसकी सबकी जिम्मेदारी बनती है, वे इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु अपने शिष्यों की रक्षा के लिए उन्हें जागरूक कर रहे हैं। बिना हेलमेट बागेश्वर धाम 2 पहिया चालकों को हेलमेट पहनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। एक सवाल में कहा उन्होंने कि अवैध वसूली के खिलाफ एक्शन कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर एसडीओपी शैलेश शर्मा एवं समस्त अधिकारी प्रमुख रूप से रहे हैं मौजूद। लगभग बागेश्वर धाम पर 1000 ऑटो संचालक, ई रिक्शा संचालक, कार, बस लाने वाले लोग बागेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। अव्यवस्थाएं होती हैं, मदरा पीकर चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और अत्यधिक किराया वसूली करते हैं। मन हमारा बहुत आहत होता। आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी सब लोग थे, उनके साथ मिल करके ग्राम पंचायत समिति गड़ार ने, जो बागेश्वर धाम का भी संचालन करती, ग्राम पंचायत ने और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदरा पान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से हो, चंद्रनगर से। क्या नाम है? रफ़ीक नाम है, लाइसेंस है, अब मीडिया भी वहाँ से नहीं है और 4 महीने से वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है। बागेश्वर धाम पे ये चलना नहीं जाए। हमने साहब को भी कहा कि इनका चालान कटना चाहिए और भाई साहब को बंद होना चाहिए। क्या रफ़ीक बंद हो गए अभी? अब कह नहीं सकते, वो प्रशासन है, चालान तो कटेगा ही भाई साहब। चालान भी नहीं काटा गया, उसको तो अंदर जाने दिया गया। पता नहीं है, उनका काम है। हमने तो कहा, आपके ही सामने कहा, मीडिया के सामने कहा। हाँ भाई है, तो कृपा करके हमारा यही प्रार्थना है कि यातायात नियमों का पालन करें। बागेश्वर धाम पर नशा करके आने वाले लोगों के खिलाफ बागेश्वर धाम जनसेवा समिति ग्राम पंचायत गड़ा कठोर कार्रवाई करेगी। आपको पीना है 5 किलोमीटर बाहर पिए, यहाँ पीने वालों को जीने नहीं दिया जाए। मुस्लिम टैक्सी चालक को आपने एक बड़ी हिदायत दी है ऑन कैमरा। नहीं, सबके लिए ऑन कैमरा, केवल उनके लिए। वो तो फंस गए भाई साहब जबरदस्ती में, अनप्लांटेड फंस गए। अगर वो प्लांटेड होते तो बात अलग थी, वो अनप्लांटेड फंस गए भाई साहब। क्या कहा था? हमने यही कहा कि भाई साहब अब अभी तो रख दो तुम ई रिक्शा। और इनका साहब से बगल में खड़े थे ट्रैफिक अधिकारी, इनका चालान काटो। हमने कहा पहले लाइसेंस बनवाओ। ये हमने उनके बंद की नहीं। रोजी रोटी पे हमें लात नहीं मारनी, किसी की भी रोजी रोटी पे हमें लात नहीं मारनी। हमारा किसी भी मजहब से बुराई नहीं, लेकिन आप कानून का भी उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। पहले गिनती करें, पहले विनती करेंगे, फिर गिनती करेंगे, बाकी समझदार। आज सर, सुरक्षा की दृष्टि से बागेश्वर धाम तीर्थ स्थान पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? कोई भी ओवरलोडिंग न करे, कोई भी ओवर स्पीडिंग न करे, कोई भी नशा पी करके वाहन न चलाए, क्योंकि ये उनके स्वयं के लिए एवं जिनको वो लेकर के आ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में बागेश्वर धाम के अधीक्षक भी रहे और उन्होंने सभी को ये संदेश दिया। इसके माध्यम से हम सबका यही उद्देश्य है कि यातायात व्यवस्था चालू करें। अगर चालक जो है दारू पीकर गाड़ी ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है या उसमें सवारियां पाई जाती हैं, तो क्या उसकी उचित कार्रवाई परिवहन कार्यालय को सूचित करके उनके लाइसेंस कराए जाएंगे? निश्चित ही कराए जाएंगे और जो भी पीकर के चला रहा है तो उनको ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए ब्रीफ एनालाइजर की भी व्यवस्था है। हमारी टीम यहाँ से चेकिंग करती है,
रूप से मंगलवार और शनिवार। तो उसमें वो ये भी चेक करती है ऑन द स्पॉट, उसमें चालान भी बनाया जा सकता है और उसमें यदि शराब पी करके चला रहे तो उनको लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है।